आई है लेके कुछ फूल नए, कुछ याद रहा तो कुछ भूल गए। आँखों में महकते हैं सपने, जीवन में खुशी का रंग खिला। जिस प्यार को पाना चाहा था वो प्यार अमानत बन के मिला। वो प्यार अमानत बन के मिला। मैं इनफैक्ट जब मैं और कपिल कल बीच पर थे तो हम अपने बचपन के दिन याद कर रहे थे और मैं तब से मेरा उस जून वाले घर जाने का बहुत मन कर रहा है। बस ऐसे ही एक बार जाना चाहता हूँ। वहाँ क्या वो घर लॉक है या फिर वहाँ है कोई देखभाल के लिए? संस्कार हम इस बात में बात करके करेंगे। मुझे लगता है बात में कुछ बातें नहीं बता रही। तुम बच्चों से कुछ छुपा रही है। एग्जैक्टली। मैंने तय किया है कि जब तक तेरे पापा वापस नहीं आ जाते हम उस घर में पाल करेंगे। माँ प्लीज, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट दिस? पापा मर चुके हैं। संस्कार लेकिन वो माँ बस, एक बार जो इंसान मर जाता है वो मर जाता है, वो वापस नहीं आ सकता। माँ प्लीज। कपिल, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? ऐसी कोई बात नहीं है भैया। भैया क्या हुआ? मुझे तो आप डिस्टर्ब लग रहे हैं। वो तो मैं हूँ कपिल। क्यों, बड़ी माँ ने कुछ कहा? वो कुछ कहती नहीं, बताती नहीं, इसी बात से तो मैं नाराज हूँ। आपने पापा के बारे में कुछ पूछा क्या? मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं अपने पुराने घर जाना चाहता हूँ, जहाँ से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं, बस। उन्होंने मना कर दिया होगा। कपिल, बात उनके मना करने की नहीं है। माँ की भी एक अजीब सी जिद है कि हम में से कोई वहां पाँव नहीं रखेगा जब तक पापा लौटकर नहीं आते। Isn't this strange? तुम्हें क्या लगता है ये हो सकता है? मैंने भी बस उनको इतना कहा कपिल, और इस बात पर वो अपसेट हो गई, जिसका मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इट्स ओके भैया। भैया आई नो बड़ी माँ के लिए बात एक्सेप्ट कर पाना कितना मुश्किल है, पर भैया आज नहीं तो कल उन्हें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना। भैया एक्चुअली गलती हमसे हुई है। आपको ये बात बड़ी माँ से नहीं करनी चाहिए थी। हम प्लान बनाते और वहां चले आते। भैया हम अब भी वहां जा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा और कोई हमसे नाराज नहीं। हाँ, वो तो है। तो भैया इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आई विल टेक केयर। ओके। तो भैया सबसे पहले लानी होंगी हमें वहां की चाबी, जो कि स्टोर रूम में है। भाई भैया, भाई यहाँ से संभल के। कपिल, तुझे कोई आइडिया है चाबियां रखी कहाँ है? मेरे ख्याल से भैया एक पुराना सा डब्बा है, उसके अंदर होनी चाहिए। भैया आप वहाँ पर देखो। मुझे तो नहीं मिल रही। भैया अंदर में देखो। देख। ऐसे डब्बे की बात कर रहा था। मेरे ख्याल से भैया यही है। तो एक स्टेज तो क्रॉस, दूसरी स्टेज पर क्रॉस। ओके। ठीक है, मैं आपको ऑफिस में फोन करूँगा, फिर तय करते हैं। तुम तो कह रहे थे माँ को लेकर परेशान हो,
वरीड हूँ। हाँ तो सही तो कह रहा था। और अब स्वयं माँ की परेशानियों को बढ़ा रहे हो, वो भी चोरी छिपे। कम ऑन, अब आप भी माँ की तरह बात का बतंगड़ मत बनाइए। मैंने ऐसा क्या किया है? और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो हर बात घर वालों से पूछ पूछ कर करूँ। संस्कार, पता है इंसान सोचता है सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि समय के हाथों वो बच्चा ही है, कंप्लीटली डिपेंडेंट। प्लीज, अब आप ये समय, डेस्टिनी, इन सब की बातें मत शुरू करिए। आप जानते हैं मैं इनमें विश्वास नहीं करता। जानता हूँ, इसीलिए बताने आया हूँ। कभी कभी इंसान दूसरों को तकलीफ देकर अपनी ही तकलीफें बढ़ा लेता है। देखिए, मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे लगता है सही है और मेरा दिल है, इसलिए सिंपल। सही गलत, उचित अनुचित, सब कुछ अपने ही मन की करोगे क्या? अब प्लीज बातों को और कॉम्प्लिकेट मत करिए। तो ठीक है, तुम ही मुझे सिंपल दृष्टि से सोचकर बता देना। मैं नहीं बताने वाला आपको। तो ठीक है, मैं बताने आ जाऊंगा। अब चलूं? प्लीज, आई विल बी डिलाइटेड। गुड नाइट। अरे संस्कार, माँ मैं आप ही के पास आ रहा था। माँ इनफैक्ट मेरा एक दोस्त आया लंदन से, मैं उसी से मिलने जा रहा था। वहाँ से मैं सीधा घर आ जाऊँगा। हाँ ठीक है, मैं नारायण को कह देती हूँ कि अरे लेकिन आज ड्राइवर तो। रिलैक्स माँ, आई विल ड्राइव ऑन माई ओन। लेकिन ध्यान से। बाय माँ, सी यू लेटर। संस्कार, बाय माँ। सुन। लड़कियों में ऑप्टिमिज्म नाम की चीज नहीं है क्या? अरे क्या सड़क पर एक बजाने वाले होंगे। साथ ले आया? क्या करता था? मैं बातों बातों माँ से एड्रेस जानने की कोशिश कर रहा था। किरण के बच्चे ने मेरी सारी बातें सुनी। पता मुझे तीनों क्या कहते हैं कि अगर हमें साथ नहीं लेके चलोगे सबको बता देंगे। अरे भैया ये तो हमने इसी कहा था क्योंकि हम सब आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। ओके चलो, जो हुआ सो हुआ, अब चलें। हम आप ही का तो वेट कर रहे थे। Let's go. Payal, get inside. सेविंग पे किताब पढ़ रहे हो, कभी सेविंग भी की है लाइफ में? तुम आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही नहीं टोकने लगी हो गुड्डी, हैं? और ये बच्चे नहीं आए अभी तक? हाँ, पता नहीं कहाँ रह गए, आते ही होंगे। गुड्डी, अरे दीदी, आइए आइए। आज अब जल्दी आ गई। हाँ काम में मन ही नहीं लग रहा था आज। और संस्कार अभी तक ऑफिस में ही है? नहीं, किसी फ्रेंड के यहाँ गया है। अच्छा, कह रहा था कोई लंदन से आया है। अरे बच्चे कहाँ हैं? कपिल ले गया है सबको शॉपिंग करवाने के लिए। आप बहुत थकी हुई सी लग रही है, चाय ला दूं आपके लिए? कल रात को अच्छी तरह नींद भी नहीं आई मुझे। संस्कार ने बात ही ऐसी कर दी आकर। क्यों? क्या कहा उसने? पहले कह रहा था कि जब भी मैं पापा या अपने बचपन से जुड़ी बातें करता हूँ तो आप लोग टाल जाते हो। फिर कहता है कि मुझे वो जू वाला घर देखना है। दीदी, कपिल
कपिल भी ऐसे ही सवाल किया करता था। अब जाके कुछ सिलसिला थमा है। गुड्डी, बच्चे अगर सवाल करना बंद कर दें इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सवाल खत्म हो गए। कपिल की उम्र ऐसी है और फिर संस्कार बाहर रहा, उसे हमारा इन बातों को टालना शायद बिल्कुल अच्छा ना लगे। दीदी, वो तो यही चाहेगा कि हम उससे फ्रैंकली बात करें और जो सच है वो बताएं। रोहन, यही तो मुश्किल है मेरे लिए। मैं समझता हूँ, लेकिन दीदी मेरी एक राय है। अगली बार अगर संस्कार आपसे इस बारे में कुछ पूछे तो आपको सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। यहाँ क्या कोई नहीं रहता? लगता कुछ ऐसे रहा। मगर हम यहाँ क्यों नहीं रहते? यही तो हम पता करने आए हैं आज। दीदी काफी वेल मेंटेन लग रहा है ना? यस, संस्कार भैया, आपका बचपन यहाँ बीता था। हाँ, इसीलिए तो मेरा यहाँ आने का इतना मन था। आई होप ये वाली चाबी हो। क्यों नहीं रहते? पता नहीं, लेकिन ये घर कितना साफ है ना। ये ऋतु, वो देख। Look at that. तो ये देख, मासी क्या लग रही है ना? मम्मा सीरियसली बहुत क्यूट लग रही है। I know. और बाकी पिक्चर्स भी हैं। वो क्या है? कपिल, जी भैया। इधर आ। हाँ भैया। ये जगह याद है तुझे? यहाँ पर तेरी पीली साइकिल पड़ी होती थी। पीली साइकिल? भैया साइकिल याद है, पर यहाँ पड़ी रहती थी याद नहीं। भैया आपका रूम कौन सा था? ये वाला। अच्छा भैया, मम्मी पापा का रूम कौन सा था? वो उस तरफ। ए किरण, चल चल के देखते हैं। चल। भैया हम आपका रूम देखने चले? चलो। ऋतु देख, मासा और मासी। They're looking good ना?
भैया आपके पास कितने प्यारे प्यारे खिलौने थे, मुझसे भी ज्यादा। भैया प्लीज मैं इसके साथ खेलूं? श्योर बेटा। पता है क्या ऋतु, इस कमरे को देखकर पता चल ही जाता है ये संतोष मासी का कमरा है। यहाँ उनका टेस्ट जो नजर आ रहा है। लेकिन मैं पता है क्या सोच रही थी किरण? क्या? जहाँ माँ रहती थी और कपिल भैया और संस्कार भैया का जहाँ पर जन्म हुआ था, मैं उस जगह को पहली बार देख रही हूँ, जबकि हम इसी शहर में रहते हैं। किरण, इट्स अमेजिंग एंड स्ट्रेंज। यस इट इज। और ऋतु मैं सोच रही थी, इस घर को देखने के बाद, कि संतोष मासी को हमारा वो नया बंगला तो बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा। ऐसा नहीं कि मुझे वो घर पसंद नहीं है, पर यहाँ मुझे ज्यादा अपनापन सा महसूस होता है। पता नहीं क्यों, पर आई लाइक द फील हियर। एक्चुअली भैया बात पता क्या है, इस घर से आपकी बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ऑब्वियसली भैया आपको ये घर ज्यादा पसंद आएगा। That's true, Kapil. In fact, thanks to you, जो तूने यहाँ आने का ट्रिप प्रपोज किया। अगर हम चोरी से नहीं आते, तो शायद ये कभी विजिट पॉसिबल ही नहीं होती। Thanks a lot, यार। ओके भैया। कैसे लगा खिलौने? ये देखिए कितना प्यारा है। ओ मुझे मालूम है कितना प्यारा है। इसका नाम क्या रखा आपने? टोनी। और इसका क्या है? योगी बेर। दादाजी मम्मी को समझाए ना। क्या समझाऊं आपकी मम्मी को? मुझे भी जाना है। जाना है? कहाँ जाना है? डैडी, वो मम्मी और बंटी ना घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, और जनाब कह रहे हैं कि इन्हें भी साथ जाना है। बेटा आप उनके साथ जाकर क्या करेंगे? हाँ, यही तो मैं समझा रही हूँ, लेकिन सुनता ही नहीं है ना। अब मुझे समझाने दो बेटा, वो लोग वहाँ पे काम करेंगे, आप क्या करोगे? ड्राइवर अंकल के साथ कार में घूमूंगा। बेटा, ड्राइवर अंकल के साथ गाड़ी में घूमना अच्छी बात नहीं है। आप ऐसा करो, आप पापा के साथ घूमने जाओ। चंदर बेटा, इसे घुमाने ले जाओ। ठीक है, चलिए जनाब, आपको आपके पापा घुमा के लाएंगे, आइए। अच्छा संस्कार, तुम घूमने चले जाओगे तो मम्मी यहाँ क्या करेंगी? ठीक है, वेरी गुड। साहब, जी कहिए। संतोष जी हैं? जी नहीं, वो तो घर पे हैं। और आप? मैं उनका बेटा हूँ। ये लेटर्स उनको दे दीजिए, वो 1 महीने से आई नहीं, इसलिए मैंने अपने पास रखे थे। जी दे दूंगा, थैंक यू। भैया, इट सीम्स बड़ी माँ यहाँ पर हर महीने आती हैं। मुझे भी उसकी बातों से ऐसा ही लगा। पर भैया, ये लेटर्स यहाँ पर कैसे? भैया जरा देखिए तो, शायद बहुत पुराने लेटर्स हैं। ये लेटर तो परसों का ही है। एंड कपिल, इसकी एड्रेस टू पापा। व्हाट? ये देख, मिस्टर चंद्र कपूर। भैया, ये सब कुछ तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तभी तो मैं देखना चाहता हूँ। भैया, ये तो पापा के नाम पर है। मैं जानता हूँ ऋतु,
लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता पापा का एक्सीडेंट हुए कितने साल बीत चुके हैं? इसलिए तो मैं जानना चाहता हूँ ये लेटर किसने लिखा है और क्यों लिखा है। देखिए भैया कहाँ से है? ये बैंक से है। इसके हिसाब से 36 मंथ की एक जॉइंट एफडी कराई गई थी मम्मी और पापा के नाम पे, जो कि अब मैच्योर हो चुकी है। 36 मंथ्स यानी 3 साल, यानी 3 साल पहले मम्मी और पापा दोनों के दोनों बैंक गए थे साइन करने के लिए। यानी 3 साल पहले पापा जिंदा थे। मम्मी को पता था?